अब तो मेरे ख्याल से कराची में शायद ये होने लगा, क्योंकि कराची के कई इलाकों में बेचारे पानी ही नहीं मिला, बड़े तरस रहे। कुछ इलाकों में तो फिर भी पानी मिल रहा, बाद इलाकों में पानी नहीं मिल रहा। ये हमारी हुकूमतें पता नहीं ना अहल ना अहल ना अहल, एक मर्तबा नहीं 1000 मर्तबा ना अहल का लफ्ज कहूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ना अहल का जो लफ्ज है ना ये भी कम है, ये तो इससे भी ज्यादा ना अहल। ऐसी हमारी हुकूमतें हैं जिन्हें यही फिक्र है कि भाई हमारे पॉकेट भरने हैं और हमारा बैंक बैलेंस बढ़ाना है। रियाया और कौम मरती है, कल मरेगी आज मर जाए, ये हमारे हाकिम है। लेकिन याद रखेगा जब हमारे करतूत ऐसे हैं तो फिर हाकिम भी ऐसे ही मिलेंगे। और अब फिर इलेक्शन आ रहा है, काबिल तवज्जो बात बता रहा हूं। अब जब इलेक्शन आ रहा है तो फिर आप ये ना सोचे कि मुझे इस पार्टी को देना, मैं पिछली मर्तबा इस पार्टी को मैंने दिया। आप ये सोचे कि जिस पार्टी के अरकान को मैंने दिया क्या कौम की खिदमत की है। ये जितनी भी सियासी पार्टी बनती फिर रही है, क्या किया इन्होंने कौम के लिए? आपको सिर्फ इतना ही दिया, हाँ अंधेरा ही अंधेरा है, का बिजली नहीं देंगे आपको, पानी हम आपको नहीं देंगे, गैस हम आपको नहीं देंगे, तो फिर दोगे क्या? इनका बस चले ना तो ये हमारी जमीन को भी काट कर ले जाए, ऐसे जालिम है। और फिर हम इन्हीं को वोट देकर आगे लाते हैं। तो इसलिए आपको फैसला करना है कि कौन हकदार है, उसको वोट दिया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात की एक अजीम पार्टी सियासत में आ गई है। मैं अभी महकमा तालीम सिंध का एक ओहदेदार था, मेरी उससे मीटिंग थी कुछ दिनों पहले, तो मुझे पूछने लगा कि आप किस सियासी पार्टी की फेवर करेंगे। मैंने कहा, जैसे उससे बोला मैंने जबरदस्त बोल दिया, मैंने कहा भाई तहरीक लब्बैक, बस खत्म। अच्छा, उसने कहा यार ये तहरीक लब्बैक वाले कहां से आ गए, ये कहां से निकल आए, इतने हर जगह पर नजर आ रहे हैं। अब वो एक दुनियादार आम सा आदमी था, उसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन स्कूल के हवाले से महकमा तालीम सिंध का वो एक ओहदेदार था, उससे जब बात हुई तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सारे सुन्नी रहते हैं, लेकिन अगर ये सुन्नी मुत्तहिद हो जाए तो ये सारी पार्टियां बैठ जाए, हुकूमत सिर्फ अहले सुन्नत व जमात की नजर आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा सारे सुन्नी रहते हैं, हर गली में बच्चा बच्चा रहता है और सबके यही नारे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा हम तो इन्हीं की हिमायत करेंगे, तहरीक लब्बैक की। और हमने ये भी कहा कि तुमने सबको आजमा लिया, अब इनको भी आजमा लो, इसलिए कि ये तुम्हें ये नहीं कह रहे कि हम तुम्हें पानी देंगे, हम तुम्हें बिजली देंगे, हम तुम्हें गैस देंगे। वो कहते हैं हम नबी का निजाम लाएंगे, और नबी का निजाम ये है। हजरत उमर फारूक से पूछिए, उमर फारूक ने फरमाया अगर प्यास से कुत्ता भी मर जाए तो उमर घबरा जाता है, रब की बारगाह में क्या जवाब देगा। ये कुरानी निजाम है, ये सुन्नत का निजाम है, ये निजाम मुस्तफा है, ये इस्लाम का निजाम है। तो जो इस्लाम का निजाम लेकर आएगा अल्हम्दुलिल्लाह हम उसकी पैरवी करते हैं, हम उसकी इत्तबा करते हैं, हम कहते हैं आओ मैदान में आओ, इसलिए कि मुसलमान पाकिस्तान के मुर्दा ज़मीर नहीं है, अभी भी हमारा ज़मीर बेदार है, हमारा ज़मीर जिंदा है, इसलिए कि हम पहले भी इस्लाम से मोहब्बत करते थे, आज भी करते हैं और ता क़यामत तक करते रहेंगे। इसलिए मैंने बरमला कहा सुनो हम तहरीक लब्बैक को वोट देंगे, तहरीक लब्बैक को देंगे, इसलिए कि वो इस्लाम का नाम ले रहे हैं, उनकी क़यादतों ने कुर्बानियां दी है। जो एसी में खाली बैठा रहे, करोड़ों के कंटेनरों में बैठा रहे और 20-20 करोड़ और 40-40 करोड़ और 100-100 करोड़ के बंगले में बैठकर जमीनों पर कब्जा करके, उसे क्या पता ये जो रेकड़ी चला रहा है उस पर क्या गुजर रही है। वो तो आराम से बैठा है, ना उसे सब्जियों का पता है, ना तेल का पता है, उसे तो कोई निजाम का पता ही नहीं, और कहते हैं हम तुम्हें पानी देंगे। अच्छा कितने बेगैरत है, कितने बेगैरत है। पहले इलेक्शन में आए तब भी यही कहते थे, अब आते तो अब भी क्या कहते, अभी कर। तो 5 साल मिले थे क्या किया था, 5 साल जो तुम्हें मिले थे तुमने क्या किया, सब खा गए। और 5 साल पहले जब इलेक्शन में नहीं आया था बैलेंस चेक करना कितना था, और आज उनका बैलेंस चेक करो तो 5 साल में 4-4, 8-8, 10-10, 20-20 गुना बढ़ गया। कहां से बढ़ गया, दाल में काला है, कहां से बढ़ गया। तो याद रखिएगा ऐसा निजाम जो फरशुदा निजाम है, ये आप जहन बनाएं,
आप ज़हन बनाएं, आपको वोट उसको देना है जो निज़ाम मुस्तफा का नाम ले रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एक सियासी पार्टी उभर कर अचानक में आ गई है, पूरे पाकिस्तान में नाम शुरू हो गया है। भले मीडिया डरता है, मीडिया इससे डरता है ये लिबरल के खिलाफ है। मीडिया वाले कहते हैं लिबरल के खिलाफ है तो हमारे गिरेबान भी पकड़ेंगे ये लोग। कहते हैं इनका नाम नहीं लो, छुपा दो इनको, इसलिए कि जब ये आ जाएंगे आगे तो फिर ये हमारे गिरेबान पकड़ेंगे। इसलिए कि मीडिया के जो एंकर है ना, उनकी तारीख भी आप उठा कर देख लेना। जब तक एंकर नहीं बने थे तो साइकिलें चलाते थे, और जब एंकर बन गए तो 2.5 और 3 करोड़ की लैंड क्रूजर में घूम रहे। कहां से पैसा आया, ये माल कहां से आया? पूछो उनको जाकर, कौन सी तुम नौकरियां कर रहे हो, कौन सा तुम्हारा कारोबार चल रहा है, इतना पैसा आ गया। तो ये सारे इस पार्टी को कवरेज भी नहीं दे रहे, जबकि बड़े बड़े जलसे इनके हो रहे हैं। भले हार जाए, हमें इसकी फिक्र नहीं है, भले हार जाए, लेकिन मैं जरूर ये कहता हूं आपका जो वोट इस तहरीक को जाएगा, कसम खुदा की अगर जज्बा उसमें ये है कि मैंने निज़ाम मुस्तफा के लिए वोट डाला तो रब तो देख रहा है, रब तुम्हें अजर सवाब देगा।